स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि पेमेंट ऑप्शंस एंड डेबिट कार्ड। पेमेंट ऑप्शन की रिगार्डिंग कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और डेबिट कार्ड की रिगार्डिंग एक दिन पहले रेड सर ने अपने यूट्यूब लाइव सेशन में कुछ बातें बताई थी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट ऑप्शन से रिलेटेड आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर जो पेमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो शो कर रहे हैं, उनके द्वारा क्या हम सिर्फ प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे या फिर कमीशंस को हम विड्रॉ ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को रेड सर ने अपने यूट्यूब लाइव सेशन में, ये स्टडी यूट्यूब लाइव सेशन में क्लियर किया था, एक्सप्लेन किया था कि जो पेमेंट ऑप्शन शो कर रहे हैं इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर, उन ऑप्शंस के जरिए हम अपने फंड को यानी कि अपने पैसे को ऑन पैसिव वॉलेट में, जो हमारा माई वॉलेट दिख रहा है इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर, तो वहाँ पर हम ऐड कर पाएंगे, डिपॉजिट कर पाएंगे वहाँ पे, अगर हम समझे तो। ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद, ऐड करने के बाद हम किसी भी पेड प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे। और अगर हम एक फाउंडिंग मेंबर है तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास $97 बैक आने वाला है, राइट। और हमारे जो न्यू कस्टमर हैं, जो न्यू यूज़र हैं, जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं या फिर कुछ दिन पहले ज्वाइन हुए हैं, तो उनको तो हर एक अमाउंट यानी कि हर एक फंड ऐड करना पड़ेगा अपने वॉलेट में प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, राइट। हम सभी जानते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस के जरिए फंड को हम ऐड कर पाएंगे अपने वॉलेट में, जिसके जरिए हम कोई भी पेड प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे फ्रेंड। रही बात विड्रॉल की, तो ये ऑप्शंस विड्रॉल के लिए नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ फंड को वॉलेट में ऐड करने के लिए हैं। ये पॉइंट आप लोग समझ लीजिए, विड्रॉल के लिए नहीं है ये ऑप्शंस। और विड्रॉल के लिए हम सभी जानते हैं 2-3 ऑप्शंस के बारे में। पहला, डेबिट कार्ड जो आने वाले समय में हमारे पास आएगा। दूसरा, हम बैंक अकाउंट में भी विड्रॉ कर पाएंगे, पेमेंट ले पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में, ये भी ऑप्शंस हमारे पास रहेगा। इसके अलावा और भी ऑप्शंस आने वाले समय में हमारे पास आएंगे, जिसके बारे में हम सभी को पता चल जाएगा फ्रेंड्स। कहने का सिंपल सा मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब पेड प्रोडक्ट को बाय करने का टाइम आएगा, परचेज करने का टाइम आएगा, तो उस समय यूज़र अपने फंड को वॉलेट में ऐड कर पाएंगे। ऐड करने के बाद किसी भी पेड प्रोडक्ट को बाय कर पाएंगे, परचेज कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर अगर हम एक फाउंडिंग मेंबर है तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आपके वॉलेट में वहाँ पर 97 + $10 ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम विड्रॉल की रिगार्डिंग बात करें, कमीशंस को जब हमें विड्रॉ करना होगा, पेमेंट रिसीव करना होगा, तो उस समय भी कुछ ऑप्शंस वहाँ पे रहेंगे, जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से विड्रॉ भी कर पाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि सूरज जी, इकोसिस्टम में हमें कहीं पर भी ये हमारा जो पेमेंट ऑप्शन है वो दिखाई नहीं दे रहा, केवल पुराना ही दिखाई दे रहा है। माई वॉलेट में जब हम जाते हैं तो पुराना ही दिखाई दे रहा है, नया वाला नहीं दिखाई दे रहा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेड सर ने भी क्लियर किया था कि इकोसिस्टम में अभी जो नए पेमेंट ऑप्शन दिख रहे हैं इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर, वो अभी इकोसिस्टम के अंदर एक्टिव नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इकोसिस्टम के अंदर वो दिख रहे हैं या फिर एक्टिव है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। वो केवल और केवल इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर शो कर रहे हैं, दिख रहे हैं, इकोसिस्टम के अंदर अभी वो एक्टिव नहीं है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत ही जल्द इन ऑप्शंस को हम इकोसिस्टम में यानी कि इकोसिस्टम के अंदर भी देख पाएंगे एंड अदर वेबसाइट पर भी देख पाएंगे। तो बहुत ही जल्द ये इकोसिस्टम में होगा फ्रेंड्स। और रही बात यहाँ पे एक्टिव रहने की, तो अभी ये पेमेंट ऑप्शन ऐड हुए हैं इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर, ऐड हुए हैं, लाइव हैं, लेकिन एक्टिव नहीं है इकोसिस्टम के अंदर। और एक्टिव रहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी कोई पेड प्रोडक्ट को बाय तो करना नहीं है। तो जब पेड प्रोडक्ट को बाय करना होगा तो उस टाइम पे सब कुछ अवेलेबल होगा फ्रेंड, राइट। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पेमेंट ऑप्शन को लेकर एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सूरज जी, यहाँ पर बिटकॉइन का ऑप्शन दिया गया है, इथेरियम का ऑप्शन दिया गया है, USDT का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इन क्रिप्टो के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, तो इन्हें हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, कैसे इसके जरिए हम फंड को अपने वॉलेट में ऐड कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा कार्ड हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हो गया। तो जो भी आपको यूज़ करना आता है, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी आपको आता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में अच्छी नॉलेज है। तो वो लोग क्रिप्टो के ज़रिए ही यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम या फिर USDT के ज़रिए ही अपने फ़ंड को वॉलेट में ऐड करेंगे। सो जो आपको आता है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप अपने फ़ंड को ऐड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ रहा था कि किसी किसी को
पेमेंट ऑप्शंस उनके लॉगिन पेज पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप अपने ब्राउज़र को प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर लीजिए, अपने हिस्ट्री को क्लीन कर लीजिए, जो पुराने टैब आपके ओपन है उनको क्लोज कर दीजिए, नए तरीके से ओपन कीजिए, मीन्स नए टैब ओपन कीजिए, वेबसाइट को सर्च कीजिए। वेबसाइट का जब लॉगिन पेज आपके सामने आएगा तो आपको वहाँ पर 100% दिखाई देगा। अब हम बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड की रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग रेड सन ने एक दिन पहले ही अपने लाइव सेशन में बात किया था, जिसके रिगार्डिंग मैंने यस्टरडे शाम को एक वीडियो भी बनाया था डेबिट कार्ड की रिगार्डिंग। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट को मैं और भी ऐड करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेबिट कार्ड ऑन पासिव वॉलेट के साथ इंटीग्रेट रहेगा, और जब हमें किसी फंड को स्पेंड करना होगा डेबिट कार्ड के जरिए तो क्या होगा कि हमारे ऑन पासिव वॉलेट में जो फंड अवेलेबल होगा, जो कमीशन वहाँ पे अवेलेबल होगा, तो उस फंड को हम डेबिट कार्ड में लोड करेंगे, ऐड करेंगे। लोड करने के बाद डेबिट कार्ड के जरिए उस फंड को हम स्पेंड कर सकते हैं, कहीं भी खर्च कर सकते हैं, शॉपिंग करने के दौरान, या फिर किसी प्रोडक्ट को बाय करना, किसी अदर प्रोडक्ट को परचेज करना है, राइट। तो हम इसको यूज कर सकते हैं फ्रेंड। और स्पेंड करने के बाद, यानी कि जब हम किसी फंड को स्पेंड करेंगे अपने डेबिट कार्ड के जरिए, यूज करेंगे डेबिट कार्ड को, तो वहां पर हमें कुछ कमीशंस भी जनरेट होंगे बोनस के रूप में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव डेबिट कार्ड कमिशनेबल होगा। सो आपके जरिए, आपके थ्रू कोई भी न्यू पर्सन, कोई भी यूजर अगर इस कार्ड को ऑर्डर करता है, मंगवाता है, तो आपको यहाँ पे कमीशंस भी जनरेट होंगे। तीसरी बात आप लोग ध्यान रखिए, आपके जरिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी यूज़र हैं या फिर आने वाले समय में जो नए यूज़र आएंगे, तो उनमें से कोई भी न्यू पर्सन, जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन इस कार्ड को ऑर्डर करेगा, मंगवाएगा, और जब उस कार्ड को यूज़ करेगा, मंगवाएगा, तब भी आपको कमीशन जनरेट होंगे। एंड मंगवाने के बाद उस कार्ड को यूज़ करेगा, मीन्स उसमें अवेलेबल फंड को स्पेंड करेगा, खर्च करेगा, यूज़ करेगा, तो वहाँ भी आपको कमीशन जनरेट होंगे, राइट। तो ये बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, यानी कि ऑन पैसिव डेबिट कार्ड हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। हमें यहाँ पे बोनसेस यानी कि कमीशंस के रूप में सारी चीज़ें हमें मिलेंगी फ्रेंड। और जब फंड को स्पेंड करने की बात आती है तो ये आपकी चॉइस है कि आप अपने फंड को किस प्रकार से स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आपके ऑन पैसिव वॉलेट में जो फंड अवेलेबल होगा, जो कमीशन अवेलेबल होगा, उस फंड को अगर आप चाहें तो आप अपने नॉर्मल बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप अपने डेबिट कार्ड में लोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद उसके जरिए आप स्पेंड कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है किस प्रकार से आप उसको स्पेंड करना चाहते हैं। और डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग अभी कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये मत सोचिएगा कि ये पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। नो फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स की रिगार्डिंग कुछ समय पहले ऐसा ने खुद बात किया था, कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया था, और अभी जो लास्ट वेबिनार हुआ था ऐसर का, ओ मीनू शो में आए थे, तो वहाँ पर भी इसकी रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स ऐसर ने बताए थे। तो जो भी पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है उसके बारे में ऐसर ने ऑलरेडी अपडेट दिया हुआ है। सो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। आई होप ये सभी पॉइंट आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।